जी नमस्कार। मैं राम मुरारी। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या यह आखिरी कार्यकाल है? बिहार की सियासत में बीते 2 दशक से शीर्ष पर काबिज और अपरिहार्य बन चुके नीतीश कुमार का सियासी सफर क्या चुनाव बाद थम जाएगा? क्या उनकी राजनीतिक पारी खत्म हो जाएगी या चुनाव बाद भी वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे? और बने रहेंगे तो किसके साथ? एनडीए या इंडिया गठबंधन के साथ? या फिर मुख्यमंत्री पद से इतर वे अपने लिए राजनीति में कोई नई भूमिका तलाश करेंगे? इन तमाम सवालों के पीछे खुद नीतीश कुमार के अतीत में दिए गए वक्तव्य और व्यवहार हैं, तो पार्टी नेताओं और साथी दलों खासकर बीजेपी नेताओं के समय समय पर आने वाले बयान भी इन सवालों के पैदा होने की वजह बनते रहे हैं। हालांकि इन सवालों का जवाब तो समय देगा, लेकिन ये सवाल जहां से पैदा हुए हैं वहीं से इनके जवाब भी ढूंढने की कोशिश की जा सकती है। और कल क्या हो सकता है इसका एक संभावित आकलन किया जा सकता है। संभावित इसलिए क्योंकि सियासत में अस्थायी और निश्चित कुछ नहीं होता, न कोई दावा और न ही कोई वादा। यहां बात और बाजी पल भर में पलट जाती है। तो आइए जवाब तलाशना शुरू करते हैं और सबसे पहले बात नीतीश कुमार की करते हैं। नीतीश कुमार अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं, उससे लगता नहीं कि वे सेल्फ रिटायरमेंट के मूड में हैं। लेकिन कुछ साल पहले वे कई मौकों पर यह संकेत देते नजर आ चुके हैं कि यह उनका आखिरी कार्यकाल हो सकता है। हालांकि तब बिहार में सत्ता का समीकरण दूसरा था। 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के समर्थन से सरकार बनाई थी। इस सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। तब नीतीश कुमार ने कई मौकों पर ऐसे बयान दिए जिसे ये संकेत मिलते थे कि ये नीतीश कुमार का आखिरी कार्यकाल हो सकता है और वे अपने उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सियासत में बात और बाजी पल भर में पलट जाती है, वैसा ही यहां भी देखने को मिला। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़कर फिर से एनडीए का दामन थाम लिया और इसके साथ ही वो संकेत भी गायब हो गए जो नीतीश कुमार पहले दे रहे थे और जिससे लगता था कि ये उनका आखिरी कार्यकाल हो सकता है। लेकिन अभी चुनाव में वक्त है और नई सरकार चुने जाने में भी। और बीच बीच में जिस तरह से नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की खबरें मीडिया में उछलती है, उसे किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार की उम्र, सेहत और बयान व्यवहार में पिछले साल 1.5 साल से आए परिवर्तन भी ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या नीतीश कुमार आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या उनकी जगह कोई और लेगा। गौरतलब है कि बीते कई मौकों पर नीतीश कुमार के व्यवहार ने पार्टी और सरकार दोनों को असमंजस वाली स्थिति में ला दिया, तो कई मौकों पर शर्मिंदगी वाले हालात भी बन गए। विपक्षी दलों के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री की मानसिक हालत ठीक नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि चुनाव बाद अपनी बढ़ती उम्र और अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार खुद ही मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो जाए। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की पिछले कुछ महीनों से राजनीति में एंट्री होने की चर्चा भी इसी ओर इशारा करती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि निशांत विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अब तक परिवार को पॉलिटिक्स से बाहर रखने वाले नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कोई बाहर का नहीं बल्कि अपना बेटा यानी परिवार से ही हो सकता है। बहरहाल नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर उठने वाले सवालों के पीछे एक बड़ी वजह बीजेपी भी है। बिहार की सत्ता पर अपना मुख्यमंत्री होने की बीजेपी की चाहत पुरानी है और यह कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। यह और बात है कि तमाम गुणागणित के बावजूद उसकी यह चाहत अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।
लेकिन बीजेपी इसे ही नियत मानकर बैठ गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी की यह चाहत उसके नेताओं के बयानों से समय समय पर जाहिर भी होती रही है। इस चुनाव में भी उसकी यह चाहत बरकरार है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब या तो नीतीश कुमार खुद रास्ते से हट जाए या पार्टी और गठबंधन में उनकी भूमिका और ताकत कमजोर पड़ जाए। कुछ महीने पहले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह द्वारा नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग करना या उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का यह बयान कि बिहार में बीजेपी का अधूरा मिशन तब पूरा होगा जब बीजेपी की अपनी सरकार होगी, या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह कहना कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी बिहार में इस बार पताका फहराएगी, सब इसी ओर संकेत करते हैं। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि चुनाव लड़ा तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला बाद में होगा। चुनाव बाद बीजेपी का फैसला कैसा हो सकता है या कैसा होता है, इसकी एक वानगी पिछले साल महाराष्ट्र चुनाव के बाद देखने को मिल चुकी है, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की दावेदारी को खारिज कर बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि बिहार के मद्देनजर इसके लिए भी चुनाव परिणामों का ही इंतजार करना पड़ेगा। वैसे बीजेपी ये सफाई देती रही है कि महाराष्ट्र वाला फार्मूला बिहार में लागू नहीं होगा, लेकिन फिर वही बात कि सियासत में बात और बाजी कब पलट जाए कहना मुश्किल है। बीजेपी ही नहीं, एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य दलों के कुछ नेताओं के बयान भी नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं। इसमें एलजेपी आर के चिराग पासवान मुख्य हैं। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा और नीतीश कुमार से अनबन की खबरें मीडिया में अक्सर आती रहती हैं। बीते दिनों चिराग पासवान ने यह कहकर भी कि उनकी पार्टी एनडीए की मजबूती के लिए बिहार की सभी सीटों पर तैयारी कर रही है, नीतीश कुमार की टेंशन को बढ़ा दिया, क्योंकि चिराग पासवान पहले भी ऐसा कर चुके हैं। 2020 के बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होकर एलजेपी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें ज्यादातर वो सीटें थी जहां एनडीए की तरफ से जेडीयू के उम्मीदवार खड़े थे। मजे की बात यह कि तब चिराग पासवान ने बीजेपी को मजबूत करने की बात कही थी और ऐसा हुआ भी। हालांकि एलजेपी 137 में सिर्फ एक सीट जीत पाई, लेकिन 115 सीटों पर लड़ने वाली जेडीयू जरूर 43 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी ने 110 में से 74 सीटों पर कब्जा कर लिया था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन पूरी तरह से बीजेपी के रहमो करम पर। चिराग पासवान अगर इस बार भी ऐसा करते हैं तो 2020 वाला रिजल्ट फिर देखने को मिल सकता है, बल्कि कहें तो जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए कुछ और बुरे तरीके से। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव बाद नीतीश कुमार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, लेकिन यह इस पर निर्भर करेगा कि वो कितनी सीटें हासिल करते हैं और बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में उनकी कितनी भूमिका होती है। चुनाव बाद नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती अपनी पार्टी यानी जेडीयू को साधे रखना भी होगी। अगर विधानसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा तब तो कोई मुश्किल आने की उम्मीद कम है, लेकिन जेडीयू पर्याप्त सीटें नहीं जीत पाई तो नीतीश कुमार के लिए पार्टी पर पकड़ बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। बीते कुछ समय से, खासकर 2024 के आम चुनाव के बाद जेडीयू नेताओं के बयानों पर गौर फरमाइए तो साफ नजर आएगा कि पार्टी अंदर खाने दो धड़ों में बटी हुई है, जिसमें एक गुट उस लाइन पर चल रहा है जो बीजेपी की मानी जाती है। याद कीजिए, जेडीयू के कद्दावर नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक यानी मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं, या फिर सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद
देवेश चंद्र ठाकुर के उस बयान को याद कीजिए जो उन्होंने जीतने के बाद कहा था कि यादव और मुसलमान का वो काम नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स का यह पैटर्न बीजेपी का ही रहा है, सामाजिक न्याय की बात करने वाली जेडीयू का नहीं। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने के बावजूद नीतीश कुमार की कोशिश हमेशा यही रही कि उनकी और उनकी पार्टी की छवि मुस्लिम या अल्पसंख्यक विरोधी न हो। लेकिन पार्टी नेताओं के ऐसे बयान बता रहे हैं कि पूरी पार्टी नहीं तो पार्टी के कुछ नेताओं का झुकाव तो जरूर बीजेपी की तरफ हो रहा है, और अगर ऐसा है तो ये भी नीतीश कुमार के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है, और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी, क्योंकि बाहर वालों की बनिस्बत परिवार में शामिल विरोधियों से लड़ना ज्यादा कठिन और दुष्कर होता है, और बाजियां अक्सर अपनों से या अपनों के चलते हारनी पड़ती है, सियासत में भी। नमस्कार।